हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बनी हुई पैंट से पैंट का नाप किस तरीके से लेते हैं, क्या सही तरीका होता है पैंट का नाप लेने का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक बनी हुई पैंट ले ली है। लेने के बाद दोस्तों हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो किस तरीके से हम इसका मेज़रमेंट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो पैंट को हम इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेंगे, यानी क्रीज से हम इसको तोड़कर बिछा लेंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे, यानी लेंथ। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपको सिलाई दिख रही है, इस सिलाई से हमें सेंटर से लंबाई नापना है। तो इस तरीके से हम फीते को रखेंगे। रखने के बाद जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है, तो इसकी जो हमारी लंबाई आ रही है वो 39.5 इंच आ रही है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। तो लेंथ इसकी आ रही है 39.5 इंच। अब इसके बाद दोस्तों हम इसकी कमर नापेंगे। तो कमर हम किस तरीके से नापते हैं, कमर नापने के 2 या 3 तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम वो तरीके आपको बता देंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहते हैं। अब दोस्तों, हम चलिए कमर को समझते हैं कि कमर का नाप हम किस तरीके से लेंगे। तो इस तरीके से हम खोलकर इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये हमारे 2 हुक लगे हुए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो सेकेंड वाले हुक से हम क्या करेंगे, कमर को नापना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम फीते को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ तक इसको नापेंगे। ये हमारा कमर का सेंटर है, यहाँ से हमारी पैंट जुड़ी हुई है। तो इसको हम हाफ पे नाप लेंगे। तो ये हमारा 17 इंच निकल कर आ रहा है, तो 17 का हम डबल कर देंगे तो हमारे ये 34 इंच निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम फीते को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, पूरे पैंट को हम यहाँ तक राउंड में नाप लेंगे इस तरीके से। तो आपको ये सेकंड वाले हुक तक नापना है, जितनी भी आपकी कमर आएगी तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये हमारी 34 इंच आ रही है। तो ये 2 तरीके हो गए हैं। अब दोस्तों हम आपको सबसे अच्छे तरीके बताते हैं, कभी भी आपकी कमर मिस्टेक नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी यदि आप इस तरीके से नापते हैं। तो हम वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको हुक दिख रहे हैं, इन हुकों को आपको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा बेल्ट को खींचना है। खींचने के बाद इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद अब हम इसकी कमर नापेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 17 इंच आ रही है, यानी बेस्ट 17 इंच आ रही है। 17 का डबल कर देंगे तो ये हमारा 34 इंच निकल कर आ गया है। तो इसकी जो कमर है वो हमारी 34 इंच है, यानी बेस्ट। तो इस तरीके से हम कमर को नाप लेते हैं। अब दोस्तों हम हिप को नापेंगे। तो हिप को हम किस तरीके से नापते हैं, तो इस तरीके से हम पैंट को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसकी जिप भी बंद कर देंगे। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि इसका जो सेंटर जहाँ पर हमारा आ रहा है, तो हम यहाँ से इस तरीके से फीते को रखेंगे और यहाँ पर हम हिप को नाप लेंगे। तो ये हमारा 19 इंच आ रहा है, तो 19 का डबल कर देंगे तो हमारा हुआ 38 इंच। तो इसकी जो हिप है वो 38 इंच है, यानी सीट इसकी जो निकल कर आई है वो 38 इंच आई है। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट करना है। इसका आपको जांघ का नाप लेना बताते हैं, यानी थाई का मेज़रमेंट किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, पैंट को आपको अच्छी तरीके से बिठा लेना है। बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये हमारी सीट वाली सिलाई है। इस सिलाई से आपको सटाकर नापना है। तो यहाँ से हम फीते को रखेंगे और इस तरीके से नाप लेंगे। तो ये हमारा 12 इंच निकल कर आ रहा है, तो 12 का हम डबल कर देंगे तो हमारा हुआ 24 इंच। जो थाई है वो 24 इंच है। तो इस तरीके से हम थाई का मेज़रमेंट कर लेते हैं।
अब दोस्तों हम इसके बॉटम को नापेंगे यानी मोरी को। तो मोरी को हम इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको नापेंगे इस तरीके से। ये हाफ में हमारी जो आ रही है 7.25 इंच आ रही है, तो 7.25 इंच को हम डबल कर देंगे। तो हमारा जो बॉटम है यानी मोरी है वो 14.5 इंच निकल कर आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये मेज़रमेंट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम घुटने का मेज़रमेंट करेंगे। तो दोस्तों घुटने का मेज़रमेंट हम किस तरीके से करते हैं और पैंट में हम किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों जैसे आपने हमारी कटिंग के वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम घुटने का मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं। तो जैसे आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी समझ लेते हैं। जैसे आपकी जो लंबाई है वो 39.5 इंच है या 40 इंच है, जितनी भी है आपकी लंबाई है उसका हाफ करेंगे। तो इस तरीके से उसका हाफ कर लेंगे और प्लस क्या करेंगे, उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे इस तरीके से। और फिर जितना भी आपका आ रहा है घुटना उस तरीके से इसको नाप लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच को डबल करेंगे तो हमारा हुआ 17 इंच 17 इंच। तो इस तरीके से हम घुटने का माप कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लटक को किस तरीके से निकालते हैं। तो लटक निकालने के 2 या 3 तरीके होते हैं। तो जैसे आपने हमारी वीडियो देखी होगी पहले, तो उसमें हमने आप बताया है। यदि आपने नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम इसमें भी आपको बता देते हैं। तो जैसे आपकी जितनी भी लंबाई आ रही है तो लंबाई में आप क्या करेंगे, 4th का भाग करेंगे यानी 4 भाग करेंगे लंबाई को। तो जितना आपका निकल कर आ रहा है वो आपकी लटक है। और जैसे आपकी हिप है 38 इंच, 38 को क्या करेंगे 1/4 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लटक को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम इस पैंट में समझेंगे कि हमारी इस पैंट की लटक कितनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पैंट को खोल कर रख लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। रखने के बाद हम इस तरीके से इसको नाप लेंगे। 10.5 इंच आ रही है जॉइंट तक, तो इसमें क्या करेंगे हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारी 10 इंच निकल कर आ जाएगी। और दोस्तों एक तरीका ये भी होता है कि आप पैंट को इस तरीके से बिछाएंगे, फोल्ड कर बिछाने के बाद दोस्तों जो गिदरी की सिलाई है इसको हम यहाँ से अंदर की तरफ से नाप लेते हैं। ये हमारी 29.5 इंच आ रही है। तो जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है, तो लंबाई है जैसे 39.5 इंच और जो गिदरी की लंबाई आ रही है वो 29.5 इंच आ रही है। तो 29.5 इंच को 39 इंच में हम माइनस कर देंगे। तो जितना भी आपका निकल कर आएगा तो उस तरीके से आपकी जो है लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो इसकी जो हमारी लंबाई निकल कर आएगी वो 10 इंच आएगी। तो इस तरीके से हमारे पैंट का मेज़रमेंट हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमने आपको समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।